रायबरेली जनपद के सतांव विकास खंड क्षेत्र के देदौर में यहाँ पर भी आज कार्यक्रम लगा हुआ है। कई सारे लोग हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता हैं, कई लोग हैं जो रायबरेली का नेतृत्व करते हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है, क्या उद्देश्य है इसका। सर पहले तो परिचय दे दीजिए। मैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ब्लॉक सतांव अखिलेश अवस्थी। तो सर ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में इतने समय वोट चोरी को लेके जी, तो सर जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो जी, क्या है पूरा ये बेसिकली हमारा जो संगठन का पदाधिकारी लोग हैं या कि जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच तक उन लोगों के संज्ञान में पहुँचे जो वर्तमान के लोगों के द्वारा वोट चोरी की गई है। उसमें हमारा नेतृत्व अथक प्रयास के बाद एक बहुत बड़ा देर तक मेहनत करने वाली प्रक्रिया में, जटिल प्रक्रिया में जाने के बाद जो निकल करके निष्कर्ष आया, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं जीतने के लिए वोट चोरी किए हैं। ये सत्य है, खुल गया है। चुनाव में जीत हार लगी रहती, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, लेकिन देश रहेगा तब चुनाव होगा और हम लोग जीत हार के तरफ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो आरोप लगाते हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और जहाँ पे इनके प्रत्याशी जीत रहे हैं वहाँ भी तो इनके प्रत्याशी जीत रहे हैं ज़्यादा मार्जिन। जब ड्राइविंग ही अपने हाथ में ले लेंगे, जब गाड़ी की ड्राइविंग ही अपने हाथ में रखेंगे तो जिधर चाहेंगे उधर चली जाएगी गाड़ी। दिखाने के लिए कहीं जीतने के लिए हम लोगों को दे दिया जाता है थोड़ा बहुत, बाकी अपने कब्जे में ले लिया जाता है। तो किस तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस के नेता किस तरह से काम कर रहे हैं, सर्वविदित है, लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता किस तरह काम कर रहे हैं। जो जगह जगह का एक कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कहाँ से लोग, किस तरह कार्यकर्ता हैं या लोग गाँव? ये हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, और उनको जिज्ञासा थी कि किस तरह चोरी हुई है, ये जानकारी हमको भी होनी चाहिए। लिहाजा हम लोगों ने उस पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे जिला के लोगों ने उस पर एक प्रोजेक्टर के द्वारा अपने लोगों के बीच में बिठा करके जानकारी देने की व्यवस्था चल रही है। तो सर किस तरह वोट चोरी रोकी जा रही है, रोकी जाएगी? वोट चोरी, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे नेता ने प्रश्न किया है चुनाव आयोग से, और चोर की दाढ़ी में तिनका, सामने आ गई है भाजपा। भाजपा से क्या मतलब है? बात तो चुनाव आयोग से हो रही है, चुनाव आयोग जवाब दे। और वोट चोरी तो इतनी बड़ी खुल के सामने आई है कि एक एक आदमी 3-3, 4-4 स्टेटों में मतदाता है, कितनी विधानसभा में होगा? अब हमारे नेता चाहे जो सोचे, पर जो एक हम छोटे कार्यकर्ता, हमारी सोच तो ये है कि भाजपा में कम से कम हिंदुस्तान में 15 से 20 लाख अपने पेई वोटर बना रखे हैं, जो चिन्हित हैं कि हम इस जगह वोट करेंगे, हम इस जगह वोट करेंगे। उन्हीं के हिसाब से चुनाव आयोग 9 चरणों में, 8 चरणों में चुनाव कराता है। तो किस तरह काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को करना चाहिए जो ये सब लोग? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतदाता सूची बनवाने में पूरा सहयोग करते हैं। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा कि मतदाता सूची के जो नाम है, जो व्यक्ति बाहर का आ रहा है, ये कहाँ का है। और ये चीज़ तो होनी चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग के पास जब आपके पास एक आधार कार्ड नंबर है, आप उसके वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड इंक्लूड कर दीजिए। अगर दूसरी जगह बनता तो अपने आप खुल के आ जाएगा सामने। कभी आधार कार्ड का विरोध करते थे, और आज ये आधार कार्ड को सब कुछ मान रहे हो, आज फिर आधार कार्ड का विरोध कर रहे हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। और कोई और पार्टी तो नहीं बोली, एनडीए में इनके साथ और लोग थे, वो तो नहीं बोले। भाजपा ही क्यों बोल रही है? चुनाव आयोग के पक्ष में यही क्यों आके खड़ी हो गई है? प्रवक्ता अपने नेतृत्व में देश को एक नई दिशा में लेकर के जा रहे हैं। अब ये जो इनका जो तिलिस्म बना हुआ है, बहुत जल्द टूट जाएगा, बहुत जल्द टूट जाएगा। क्योंकि जैसे हम विधानसभा के लिए काम करते हैं, हमने जब हम लोग जीते तो हम लोग ने वोटर लिस्ट, हमने 15 दिन तक उसको एक एक गाँव, एक एक हमने बहुत समझा, क्योंकि हम पूरी इसमें हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमने देखा है यहाँ तो इनको पाना नहीं चाहिए था, वहाँ वोट ज़्यादा है, यानी हमें मार्जिन घट गया ना। हम 5-5.5 लाख वोट से मतलब उससे जीते। ये जो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था ना 70,000 प्रति विधानसभा, 25,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, 70,000 की तो बात करिए। यहाँ के एक हैं तत्कालिक मंत्री
MLC, तो हम लोगों को भी तो आत्मविश्वास रहता है। लेकिन आगे की तैयारी किस तरह? आगे की तैयारी हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सांसद नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो है वो अपनी जिम्मेदारी और देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। आप ये देखते रहिए, हम लोग इससे जीत करके आएंगे और जनता को समझाएंगे कि इन्होंने क्या किया, और जनता जब इनकलाब उठेगा तब आप देखिएगा। चुनाव आयोग को क्या करेंगे? चुनाव आयोग को तो हमारे नेता साहब जो कहना वो तो कह रहे हैं, आप इनको एक बार सुन करके देखिए। और हम लोग बार बार मांग रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग तो एक तरह से केंद्र का एक पप्पू हो गया कि बस यहाँ से उठा के वहाँ, तो वो अब इसके लिए क्या कहा जाए। बहुत ज़्यादा इस सब में हमसे ना बुलवाइए, हम लोग क्या टिप्पणी करना। हम लोग कार्यकर्ता लोग अपने लोगों को दिखा करके कि भाई जाइए क्षेत्र में, बताइए कि कैसे हमारे आपका मताधिकार का दोहन हो रहा है, हमारे आपका अपमान हो रहा है एक उसका। अभी हाल ही में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो गई, क्या कहेंगे? भाई गिरफ्तारी तो हो गई, क्योंकि जब सरकार डरने लगती है कि कहीं कोई बड़ा आंदोलन न खड़ा हो जाए। जैसे प्रियंका जी जब यहाँ पे आई थी, वो जो हुआ था, जब हम लोग वहाँ गए थे, जब उनको हिरासत में ले लिया गया था चुनार में, तो हम लोग तो जो है हफ्तों वहाँ पर रही, हम लोग हफ्तों गए, तो हम लोग तो नेता के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। जहाँ नेता को परेशान किया नहीं हो, जो किया नहीं, क्योंकि सत्य बोल रहे हैं। हमको लगता है हमारा नेता सत्य बोल रहा है, झूठ एक शब्द नहीं बोल रहा है। फिलहाल लगातार रायबरेली में भी जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं, उसी तरह से रायबरेली में भी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार संदेश दे रहे हैं और जो पार्टी है और चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू, रायबरेली।